नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं छपरा सदर प्रखंड के मूसेपुर पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मूसेपुर पंचायत के भावी युवा मुखिया प्रत्याशी बबलू कुमार यादव जी। पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ अपने पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। इसके पहले भी बीडीसी के पद पे चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत अच्छा खासा वोट भी आया था। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आप लोगों का भी ग्राम पंचायत राज मूसेपुर के सभी जनता जनार्दन एवं हमारे साथ जो भी यहाँ पे मेरे नौजवान साथी मौजूद है, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है मूसेपुर पंचायत के सदर प्रखंड में आने के लिए। जैसे इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, 2016 में मैं ग्राम पंचायत राज मूसेपुर से बीडीसी प्रत्याशी था। उस वक्त जान पहचान बहुत कम था मूसेपुर पंचायत में। तब भी मैं 26 वोट, लॉस ऑफ 26 वोट, मैं 26 वोट से चुनाव हार गया, 2 नंबर पे था। उसके बाद मैं लगातार 5 वर्षों तक जनता के बीच रहने का काम किया हूँ। उनके सुख दुख हर एक समृद्धि में 24 घंटा जो भी जानता, मेरे भाई मेरे गार्जियन मुझे जहाँ खोजे हैं वहाँ पे मैं तैयार हूँ। जैसे इसके पूर्व में यहाँ पे बाढ़ कल भी आया था। जी हाँ, यहाँ पे बाढ़ कल आया था। तो आपको मैं बता दूं कि जब 2016 के सितंबर माह में बाढ़ आया, तो जब सरकार अगर जनता के बीच में पैसा दे रही है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग नाम चुन चुन कर सीओ को दिए, बीडीओ को दिए, और उन्हीं लोग को यह फायदा हुआ, यह लाभ हुआ। आप यहाँ पे हमारे दर्शक जनता लोग मौजूद है, आप पूछ भी सकते हैं कि जो सबसे लाचार है, निचले स्तर के लोग हैं, उनको ये लाभ नहीं मिला, और जिनके घर में 4 नौकरियां है, जो उनके सपोर्ट में है, उनको मिला 4-5। जैसे एक आप समाज सेवी के रूप में इसके पहले भी उभरे थे, तो आप अपने तरफ से कितना प्रयास किए कि इन लोगों को मिले? मैं तो लगातार प्रयास किया और एक विपक्ष में रहने का काम किया। 5 वर्ष मैं विपक्ष में रहने का काम किया। आज भी मैं विपक्ष के रूप में हूँ, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस पंचायत के लिए एक विपक्ष जो भी है, साथ में जो भी है, मैं नहीं भी रहूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक विपक्ष के रूप में रहूंगा, अपने जनता की सेवा करने का काम करूंगा, उनका हक दिलाने का काम करूंगा। जैसे इस बार आप पंचायती चुनाव में पूरी तरह से दमखम के साथ आए हुए हैं, तो विकास को लेकर क्या एजेंडा है आपका? मेरा प्रमुख रूप से एजेंडा है, सबसे पहले मेरे पंचायत में एक मेडिकल हो, ताकि हम लोग के लिए छपरा या इधर डिगवारा नहीं जाना पड़े। उसके बाद एम्बुलेंस, तीसरा का शिक्षा। हमारे यहाँ हाई स्कूल का बस सुरुचि पैसा भी आ गया है, लेकिन हाई स्कूल अभी तक कुछ विद्यालय बना नहीं, उसको बनवाना। और चौथा जो मेरा प्रमुख उद्देश्य है, ग्राउंड। हमारे बच्चे हैं, हमारे माताएं बहन हैं, अगर मेरे पंचायत में ग्राउंड रहेगा तो सुबह शाम लोग वॉकिंग करेंगे, बच्चे खेलेंगे। ये मेरा 4 उद्देश्य है। उसके बाद जो सरकारी गतिविधियां है, जो फंड आएगी, उसके लिए मैं प्रत्येक फंड में आम सभा लगाकर अपने पंचायत में सभी लोगों को बुलाकर मैं पूछूंगा कि यह फंड है और किनको मिलना चाहिए। जो हमारे गार्जियन लोग कहेंगे उन्हीं को चुनकर दिया जाएगा। जो सबसे निचले स्तर के होंगे उनको पहले दिया जाएगा। जैसे एक आप भावी युवा प्रत्याशी हैं, युवा रहते हुए आपको जैसे युवा के लिए भी कुछ सोच होगा कि अगर हम आते हैं तो? हाँ, सोच है। शिक्षा, अभी मेरा जो ट्रस्ट है नवयुवक ट्रस्ट, उसके माध्यम से मैं कंबल वितरण प्रत्येक वर्ष विवेकानंद जयंती पर कंबल वितरण करने का काम करता हूँ। अब मेरा सोच है कि बहुत जल्द अपने पंचायत में एक नवयुवक एजुकेशनल ट्रस्ट क्वालिफिकेशन, उसके लिए मैं एक ट्रस्ट बनाने जा रहा हूं। और जो भी हमारे निचले स्तर के हमारे गरीब के बच्चे हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको मैं उच्च स्तरीय शिक्षा देने का काम करूंगा इस ट्रस्ट के माध्यम से। इसके पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत बहुत सारे फंड आए हुए हैं, उसको लेकर आपके पंचायत में काम कितना % हो पाया अभी तक? अब क्या बताऊं भैया आपको, हमारे यहाँ मनरेगा का जो मजदूरों का पैसा मिलता है, वो पैसा कैसे मिलता है? उसके अकाउंट में पैसा आया हुआ है मजदूर का, लेकिन उनसे साइन करा लिया जाता है, सिग्नेचर करा लिया जाता है, उनको 200 रुपये दे दिया जाता है। ये हाल हमारे पंचायत का। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया कोई भी हो, वो जाकर पैसा उठाते हैं। हमारे पंचायत में इंदिरा आवास का जो पैसा आता है, उस पैसा में आपको मैं बता दूं कि 2 बार जो सूची में जिनका नाम है पैसा आ गया है, उनको पता नहीं है और उनका पैसा उठ गया।
उसमें महापंचायत बिटवाने लगा। ये मेरे पंचायत का हाल है। अगर मैं इस पंचायत का जनप्रतिनिधि चुना गया मुखिया पद पे, तो इसको मैं क्लीन एंड स्वीप करूंगा। और दूसरा चीज, हमारे पंचायत का जो अभी स्थिति है, यहाँ पे राशन आता है प्रत्येक महीना, 5 किलो सरकार देती है और 1 किलो डीलर लोग काट लेते हैं कि नहीं, 4 किलो दिया जाता है। मेरे रहते हुए 1 किलो तो क्या, एक कनवा नहीं कटेगा, 5 किलो देना है। अब तो कंप्यूटराइज हो गया है, तो कंप्यूटराइज के माध्यम से पूरी तरह से अब जो भी जमाखोरी है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो सरकार कर रही है, उसके साथ हम भी रहेंगे। अगर विपक्ष में रहेंगे तो हम दिलाने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। जैसे प्रधानमंत्री का एक सपना था कि हर पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाना था, उसको लेकर आपका पंचायत कितना % सक्सेस हो पाया अभी तक? अब क्या बताएं, जो भी पैसा आया शौचालय का, वो ऊपर से घपला हुआ, यहाँ तक आके खत्म हो गया। जिनको मिलना चाहिए मिला नहीं। जानता है पे मौजूद है, ये लोग बता देंगे कि कितने % काम हुआ। हमारे यहाँ इंदिरा आवास का पैसा आता है तो 40,000 फर्स्ट टर्म में आया, तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है वो 15,000 ले लेते हैं, यानी 1,20,000 में 44,000 रुपये ले लेते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके टसन 24 न्यूज के माध्यम से कि अगर मैं आया, इस जनप्रतिनिधि मुखिया पद चुन कर आया गया, तो 1 भी रुपया इंदिरा आवास का नहीं किसी को मिलेगा, नहीं देना पड़ेगा। निष्पक्ष जितना पैसा आएगा सरकार के यहाँ से उतना जनता को देना है तो देना है। विशेष करके हर चौक चौराहे पे लाइट की सुविधा होनी चाहिए, उसको लेकर कितना % आपका पंचायत में काम हुआ है? देखिए ना, सरकार को भेज दिया है, फोन फॉरवर्ड कर दिया है कि जल्दी लगाया जाए। 12 लाइट आया हुआ है। 12 लाइट आया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ भी एक भी लाइट ना लगा हुआ है। हम अपने पैसे से, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे दिक्कत होती है आने जाने में, नाला टूटा हुआ है, रोड टूटा है, वहाँ पे मैंने लाइट लगाने का काम किया ताकि हमारे माताएं बहनें भाइयों गर्जिनों को जाने में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। ये तो हाल है, स्थिति है हमारे पंचायत का। उसको लेकर क्या स्थिति है? जैसे चूक केंद्र आपके पंचायत में होगा, उसको लेकर भी मैं आपसे पूर्व में भी बोला। को लेकर तो साथ के साथ जो एम्बुलेंस को लेकर है, साथ का एक आता है फंड कबीर मनोज ठान। जैसे मरने के बाद क्या होता है कि 3500 रुपये आता है, साथ के साथ मुखिया अपने फंड से 2,000 रुपये देते हैं। कोई दुर्घटना घट जाता है या किसी के घर में मृत्यु हो जाता है किसी का, तो उसको लेकर वो पैसा पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता? मैं आपको बता दूं कि हमारे पंचायत में अगर किसी तरह का प्रिय घटना घट रही है, तो उसमें देख कर दिया जाता है कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। जो हमारे अधिकृत, मतलब जो भी है, एम्बुलेंस का बात किए हैं, मतलब जब इमरजेंसी होती है किसी भी व्यक्ति को हमारे पंचायत में, तो मैं अपना गाड़ी भेजता हूँ। मेरा अगर गाड़ी नहीं आता है तो किसी अन्य गाड़ी को बुलाकर जुगाड़ लगाकर भेजा जाता है। आज तक एम्बुलेंस एक भी आया हमारे पंचायत में नहीं है। लेकिन सांसद को से तो एक एम्बुलेंस हर पंचायत को मिला हुआ है। नहीं मिला है हमारे पंचायत में, पैसा खा जाते हैं लोग, कहाँ से मिलेगा? इसीलिए मैं बोला हूँ कि मेरा 4 प्राथमिकता है। सबसे पहले एम्बुलेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के लिए ग्राउंड, और नौजवानों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, तो अभी जानते हैं। जैसे अपने पंचायत वासियों को विशेष करके कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? हाँ, मैं तो अपना विनती और निवेदन करूंगा, मैं अपना अर्जी रखूंगा अपने गर्जियन लोग के लिए, अपने जनता के बीच, कि आप एक बार मुझे चांस दीजिए। और मुझे नहीं कुर्सी की लालच है, नहीं मुझे इस पैसे की लालच है मुखिया की। मैं विकास का काम करने का लालच रखता हूँ। मुझे जितना पार लगेगा मैं इतना विकास करूंगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरे पंचायत में मेरा नाम रहे, कि कहीं अगर विकास का नाम है तो मेरा नाम उज्जवल भविष्य में और उस लाइन में जुड़ा रहे। इसलिए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि एक चांस आप हमको दीजिए। मैं आप लोग का मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे रहना पड़े या धरती में अगर मेरे शरीर का कतरा बहाना पड़ेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन विकास का काम मैं एक मूसेपुर पंचायत को आदर्श पंचायत बना कर रहूंगा। ऐसा नहीं, जो बात करने के लिए धन्यवाद आप लोगों को भी बहुत। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे छपरा सदर प्रखंड के मूसेपुर पंचायत अंतर्गत भावी मुखिया, जो युवा भी हैं, युवा सोच रखते हैं। जैसे इनका सोच है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो यहाँ पे चौतरफा विकास होगा, शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, हर तरीके से हर युवा के साथ। जैसे स्टेडियम की मुहैया अभी तक नहीं हो पाया, लाइट की मुहैया नहीं है, तो सभी कामों को फोकस किया जाएगा। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मुसहरी।